गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज। मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी तो वो क्या थी? ऑन शेक्सपियर 1613, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन वाज एनोनिमसली included in the second folio edition of विलियम शेक्सपियर प्ले इन 1632। तो बताइए वो कौन सा प्ले है जो कि शेक्सपियर के प्ले में इंक्लूड हुआ था सेकंड फोलियो के एडिशन में। तो वो है कौन सा वर्क है जॉन मिल्टन का? तो वो है ऑन शेक्सपियर 1630, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लैंक वर्स इपिक पोएम। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा ब्लैंक वर्स इपिक पोएम है। तो कौन सा है वो है पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाई डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ सेरेफ। तो वो है यूरियल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। He is Saturn's second in command. He discusses with Saturn their option after being cast into hell, and at the debate suggest that they should investigate the newly created earth। तो बताइए वो है बेल्ज़ेबब, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। He is Saturn's son by his daughter Sin. He in turn raped his mother, begetting the mass of beasts that torment her lower half। तो बताइए वो है ऑप्शन नंबर डी, डेथ। क्वेश्चन नंबर 7। Milton's father had abandoned Roman Catholicism and Milton was raised a Protestant and later became a। तो बताइए वो बाद में क्या बने थे? तो वो बने थे प्यूरिटन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8। इन फिल इन द ब्लैंक मिल्टन टुक एडमिशन इन क्राइट्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो बताइए वो क्राइट्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब लिए थे मिल्टन? तो वो एज हैं 1625, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। A verse tragedy by Wordsworth set during the reign of King Henry VIII of England is। तो बताइए जो वर्स ट्रेजेडी है बाय वर्ड्सवर्थ के द्वारा सेट हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी VIII ऑफ इंग्लैंड इज। तो वो है कौन सी ट्रेजेडी है? तो वो है द बॉर्डरर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10। द फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू। लाइन है आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन इन लैंड्स बियॉन्ड द सी। तो बताइए ये लाइन बिलोंग करती है किससे बिलोंग करती है? तो वो करती है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु इज नोन एज दी पोएट्स पोएट। तो बताइए कौन जाने जाते हैं दी पोएट्स पोएट? तो वो हैं एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। W.H. Auden बिलोंग टू दी। तो बताइए W.H. Auden बिलोंग करते हैं किस सेंचुरी से? तो वो हैं 20th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दी ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। बताइए ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हुआ था वो कब, किस एज में? तो वो हैं 1613, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following writers has not won the Nobel Prize। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं राइटर्स का। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो वो ऐसे कौन से राइटर हैं? तो वो हैं मुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन। तो बताना है कि क्रॉनिकल प्लेज पॉपुलर हुए थे किस सेंचुरी में? तो वो हुए थे 16th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 16। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस हुए थे अपने किसके लिए? तो वो था ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन। तो बताना इंडिया के कितने लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते थे। तो वो कितनी लैंग्वेज थी? 22। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन है सीट अर्बन लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबरिंग स्ट्रेंथ। तो बताना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो वो यूज हुआ है क्या? अपोस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन है दिस सोल्जर फाइट फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे। बताना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो वो है एंटी क्लाइमेक्स। ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्शन, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 20, गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। तो बताना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो वो है एंटीथेसिस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, द नेक्ड एवरी डे ही क्लाइड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। तो बताना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो वो है पन। ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्शन, द फॉलोइंग MCQs 22 to 31 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से है। तो क्वेश्चन नंबर 22, whom does Polonius send to France to spy on Laertes। तो बताना इसमें कि पोलोनियस ने किसको भेजा था स्पाई करने के लिए टू फ्रांस ऑन लियार्टीज का। तो वो भेजे थे किसको? रिनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। तो आपको बताना है कि प्ले के दौरान घोस्ट कहाँ पे अपीयर होता है। तो वो अपीयर कहाँ पे होता है? द कासल रैम्पार्ट्स एंड गर्ट्यूड्स बेड चैम्बर। ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे घोस्ट क्या होता है? अपीयर होता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड क्लाउडियस मर्डर किंग हेमलेट। तो आपको बताना है कि क्लाउडियस ने कैसे किंग हेमलेट का मर्डर किया। तो कैसे किए थे? तो किया था बाई पॉरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेसियो एंड हेमलेट स्टडी। तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है जहाँ पे होरेसियो और हेमलेट स्टडी किए थे। तो वो है विटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, हुज स्कूल डज हेमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड। तो वो है द फार्मर कोड जेस्चर्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसने घोस्ट को नहीं देखा। तो वो है गर्ट्यूड। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु एस्कॉर्ट हेमलेट ऑन द वेजेस टू इंग्लैंड। तो वो हैं रोजेनक्रिंस एंड गिल्डेस्टर्न। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर डू हेमलेट एंड लियार्टीज फाइट ड्यूरिंग ओफिलियाज फर्नल। तो आपको बताना है कि कहाँ पे हेमलेट और लियार्टीज फाइट कर रहे थे ड्यूरिंग ओफिलियाज के फर्नल। तो बताइए कहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो वो कर रहे थे कहाँ पे? इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स सर्वाइव द प्ले। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे करेक्टर है जिसने सर्वाइव किया था प्ले को। तो वो हैं फोर्टिनब्रास, होरेसियो और ऑसरिक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज हेमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ। तो बताइए हेमलेट क्या क्लेम कर रहा था। तो वो कर रहा था हॉक एंड हैंडसा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, द सोनेट द वर्ड इज टू मच विथ अस इज रिटन बाई। तो बताइए किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया था वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 33, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन, वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड था वो पब्लिश्ड हुआ था, तो वो कब हुआ था? इन 1798। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो बताइए ये किसने कहा? तो कहा था वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने लिखा और किसके बारे में? तो वो है दाई साउल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्स अपार्ट, तो बताना है आपको कि ये किसने लिखा और किसके लिए लिखा। तो ये लिखे थे कौन? लिखे थे वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ड्सवर्थ रोट द प्रील्यूड इन, कितने बुक में लिखे? तो वो लिखे थे 14 बुक्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, सैमसन्स अगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, तो आपको बताना है किस पर बेस्ड है? तो वो है सोफोक्लिस मॉडल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, दी फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, आपको बताना है कि ये लाइन ली गई है कहाँ से। लाइन है कि नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रीस्ट, नो वीकनेस नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, तो आपको बताना ये ली गई है कहाँ से ली गई है? ली गई है ये सैमसन अगोनिस्ट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कॉन्साइंस अबव ऑल लिबर्टीज, दी अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो बताना ये लाइन ली गई है कहाँ से ली गई है? एरोपेजिटिका। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हायर ऑफ फेम, what needest thou such weak witness of thy name, and so speakward in such pomp does lie, that king for such a tomb would wish to die, the above lines are taken from, तो बताना ये लाइन ली गई है कहाँ से ली गई है? ऑन शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई, तो आपको बताना ये लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी स्वेल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम, दी अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो बताना ये लाइन ली गई है कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दी डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, गर्ल्स वर्दीज दी कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, गर्ल्स वर्दी की दी कंट्री हाउस प्रेजेंट करती है, क्या प्रेजेंट करती है? तो वो करती है दी अपर क्लास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, गर्ल्स वर्दीज मास्टर पीस इज, तो बताइए गर्ल्स वर्दीज की मास्टर पीस क्या है? वो है द फोर्साइट सागा। ऑप्शन नंबर सी, द फोर्साइट सागा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, दी फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्स वर्दीज लेटर ड्रामा इज, तो बताइए द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्स वर्दी लेटर ड्रामा है, तो वो क्या है? लॉयल्टीज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज मारिया अचीव दैट मलवोलियो डज नॉट इन 12th नाइट, तो बताइए कि मारिया ने क्या अचीव किया जिसे मलवोलियो ने नहीं अचीव किया इन 12th नाइट, तो वो क्या है? वो है राइजिंग इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज वॉयला हैव इन कॉमन विथ मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइन, आपको बताना है कि वॉयला के पास कॉमन है जो कि शेक्सपियर के हीरोइन में मोस्ट ऑफ वो कॉमन होता है, तो वो ऐसा क्या है? तो वो क्या है? वो है शी इज़ वेरी लाइकेबल। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 48, ओर्सिनो एंड ओलिविया हैव सिमिलर पर्सनालिटीज, विच ट्रेड डू दे शेयर? तो वो है सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, विच करेक्टर सर्व्स टू ब्रेक बोथ ओर्सिनो एंड ओलिविया आउट ऑफ देयर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट? तो बताना है, वो है कौन? वोयला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ मालवोलियोस पर्सनालिटीज आर रिवील्ड थ्रू द कोर्स ऑफ द प्ले? तो वो है हिज एम्बिशन एंड सेल्फ रिगार्ड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, when Malvolio is brought out of the dark room at the end of the play, what do his captor do? तो वो है refuse to apologize, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, how do many of the characters in the play Twelfth Night view love? तो वो है as a necessary evil, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच करेक्टर्स कैन वी फाइंड इकोज ऑफ द होमेरोटिसिज्म बिटवीन ड्यूक ओर्सिनो एंड वोयला एज सिजेरियो? तो वो है एंटिनो एंड सेबेस्टियन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट स्पिरिट डज द फीस्ट ऑफ ट्वेल्थ नाइट एम्बॉडी? तो बताइए, व्हाट स्पिरिट डज द फीस्ट ऑफ ट्वेल्थ नाइट एम्बॉडी? तो वो है, क्या है? सोशल अपहीवल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट पर्पस डू लेटर्स सर्व इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट? तो बताना है कि क्या पर्पस है जो लेटर सर्व करता है इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट, तो उसका पर्पस क्या है? तो वो है कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट कैन द चेंजिंग ऑफ क्लॉथ्स इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट सिम्बोलाइज? तो बताना है कि जो चेंजिंग है ऑफ द क्लॉथ का इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट वो सिम्बोलाइज क्या करता है? तो वो करता क्या सिम्बोलाइज है? तो वो क्या करता सिम्बोलाइज है? वो है जेंडर एंड क्लास शिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर इज द एक्शन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट सेट? आपको बताना है जो एक्शन है ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट का वो कहाँ पे सेट है? तो वो सेट है इलीरिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, हु चैलेंज सिजेरियो टू अ ड्वेल ओवर ओलिविया? तो कौन चैलेंज करता है सिजेरियो को टू अ ड्वेल ओवर ओलिविया? तो वो कौन करता है? वो करता है सर एंड्रयू एचिको, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, ओलिविया रिफ्यूजेस टू मैरी फॉर हाउ लॉन्ग इन ट्वेल्थ नाइट? आपको बताना है कि ट्वेल्थ नाइट प्ले में ओलिविया कितने ईयर के लिए रिफ्यूज़ करती है टू मैरी करने के लिए, मतलब कि मैरिज करने के लिए वो कितने ईयर के लिए रिफ्यूज करती है? तो वो करती है कितने ईयर के लिए? 7 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज ओर्सिनो वांट टू डू व्हाइल ही पिंस फॉर ओलिविया एंड लिसन टू म्यूजिक? तो आपको बताना है कि ओर्सिनो जो है क्या करता है जब वो क्या करता है? पिंस करता है फॉर ओलिविया एंड लिसन टू म्यूजिक। तो वो क्या करता है? तो वो करता है लाई ऑन फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, शेक्सपियर्स करियर ब्रिज द रेन ऑफ विच टू मोनार्क? तो आपको बताना है कि शेक्सपियर को जो करियर ब्रिज है वो किन दो मोनार्क के बीच में है? तो वो है एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन हिज लाइफ टाइम? आपको बताना है कि शेक्सपियर जो है कितने प्लेस को लिखे थे अपने लाइफ टाइम में? तो वो लिखे थे 37, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, एज यू लाइक इट बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन? तो वो बिलोंग करता है पेस्टोरल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग दैट शेक्सपियर कंप्लीटेड?
वो हाईएस्ट लेवल क्या है स्कूलिंग की जिसे शेक्सपियर ने कंप्लीट किया, तो वो है ग्रामर स्कूल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, एज यू लाइक इट वाज द मोस्ट लाइकली रिटन बिटवीन 1598 एंड 1600 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर ऑफ विच मोनार्क रेन। तो आपको बताना है वो लास्ट मोनार्क था किसका था, वो था एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, आफ्टर सर रोलैंड डेवॉस डाइड हिज स्टेट पास्ड ऑन टू, तो वो पास्ड हुआ था ऑन, तो वो था ओलिवर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट नेम डज रोजालिंड टेक व्हेन शी फ्लीज द कोर्ट एंड डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन। तो आपको बताना है कि रोजालिंड जो है किस नेम को लेती है जब वो फ्ली करती है कोर्ट में और डिस्गाइज कर लेती है हरसेल्फ को एज अ मैन, तो वो अपना नाम क्या बताती है, वो बताती है गाइन मेड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, वेयर डज ड्यूक सीनियर लिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एज यू लाइक इट। तो बताना है आपको कि जो है ड्यूक सीनियर कहाँ पे रहते थे ड्यूरेशन ऑफ एज यू लाइक इट, तो वो रहते थे दी फॉरेस्ट ऑफ वार्डन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, विद हुम डज सिलिया फॉल इन लव, तो वो है ओलिवर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, ड्यूक फ्रेडरिक गिव्स द थ्रोन बैक टू द ड्यूक सीनियर बिकॉज। आपको बताना है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक थे उन्होंने गिफ्ट कर दिया थ्रोन बैक टू द ड्यूक सीनियर, क्यों कर दिया था, तो वो बिकॉज ही फाइंड्स रिलीजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन सीलिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ शेफर्ड डेस व्हाट नेम डज सी टेक। तो आपको बताना है कि वो कौन सा नेम लेती है, तो वो लेती है एलिना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लॉन हु अकम्पनीज सीलिया एंड रोजालिंड इन एग्जाइल। तो आपको बताना है वो क्लॉन का क्या नाम था, तो वो है टच स्टोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विच एल्डरली फॉर्मर सर्वेंट ऑफर्स हिज लाइफ सेविंग टू एड इन ऑरलैंडोज एस्केप। तो आपको बताना है वो कौन है, वो है एडम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, विच करेक्टर फॉल्स इन लव विद गाइनमेड। तो आपको बताना है वो कौन सा करेक्टर है, वो है फोवे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट टाइप ऑफ डिस्पोजिशन डज जैक्स पोसेस। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की डिस्पोजिशन जो है जैक्स पोसेस करता है, तो वो है मेलैंकोली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, a name especially a completely fake one under which an author publishes their work instead of using their real name, तो वो है नॉम डे प्लम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, a feeling of pleasure mixed with sadness when you think of happy times in the past, तो वो क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नोस्टाल्जिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज कंसेप्ट सच एज एग्जिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग एंड रियलिटी। तो बताना है कि जो ब्रांच है ऑफ फिलॉसफी की जो कि स्टडी करती है कंसेप्ट जैसे कि एग्जिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग एंड रियलिटी, तो उस फिलॉसफी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, आई स्टेज ड्रामा सेट टू म्यूजिक इन इट्स इंटायरिटी मेड अप ऑफ वोकल पीसेस विथ इंस्ट्रूमेंटल अकम्पनीमेंट एंड यूजुअली विथ ऑर्केस्ट्रल ओवरचर्स एंड इंटरल्यूड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओपेरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, आ फॉर्मल पब्लिक स्पीच और रिटन वर्ड्स डिलीवर्ड इन हाई
प्रेज ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेनेक्रिक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, अ पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी या समथिंग इन अ फनी वे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरोडी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, द यूज ऑफ अ लॉन्गर phrasing in a place of a possible shorter form of expression, a roundabout और indirect manner of writing और speaking, तो उसको हम बोलते हैं पेरीफ्रेसिस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, द concluding part of a speech typically intended to inspire enthusiasm इन दी ऑडियंस, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरोरेशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, द कैपिटल वाइजेज और कार्डिनल सिन विद इन क्रिश्चियन टीचिंग्स, प्राइड, ग्रीड, wrath, envy, lust, gluttony एंड sloth आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 7 डेडली सिन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्लासिकल कार्डिनल वर्च्यू ऑफ प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, करेज और फोर्टिट्यूड विद द 3 थियोलॉजिकल वर्च्यू ऑफ फेथ, होप एंड चैरिटी इज नोन एज, उसको हम क्या किससे जानते हैं? 7 हेवनली वर्च्यू। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, गर्ल्सवर्दी वाज बोर्न एट, तो वो हैं कहाँ पे जन्म हुआ था उनका? किंगस्टन, लंदन, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, बताना है कि जो टाउन किंगस्टन है वो किस रिवर के पास सिचुएटेड था, तो वो है थेम्स रिवर। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, जॉन गोल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ, किसके पुत्र थे? नॉवलिस्ट, मर्चेंट, डॉक्टर, लॉयर, तो वो किसके पुत्र थे? लॉयर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, गोल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज, गोल्सवर्दी अपनी लिटरेरी करियर स्टार्ट किए कैसे? अ नॉवलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, गोल्सवर्दी बिलोंग टू, किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो वो करते हैं 20th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, गोल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, गोल्सवर्दी की ट्रेजेडी को हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? एज अ सोशल ट्रेजेडीज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, several of Goldsworthy's early novels were written under a pseudonym of, तो वो pseudonym क्या है जिस pseudonym के अंडर गोल्सवर्दी ने अपनी अर्ली नॉवेल्स लिखे थे? तो वो है जॉन सिंजोन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गोल्सवर्दी वाज, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल गोल्सवर्दी की थी, तो वो कौन सी नॉवेल है? वो नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, विच नॉवेल्स ऑफ गोल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, तो वो है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज आ, वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड है, क्या है वो? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन, तो बताइए वो लिखे थे किस पर? ऑन मिल्टन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, whom does वर्ड्सवर्थ रिफर टू इन दिस लाइन, इन लाइन में वर्ड्सवर्थ किनको रिफर करते हैं? तो वो लाइन है कि दाई साउल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्स अपार्ट, तो आपको बताना है कि इस लाइन में वर्ड्सवर्थ किसको रिफर करते हैं? तो वो करते हैं मिल्टन को। ऑप्शन नंबर बी।
Question number 98. Who coined the term metaphysical poets in the chapter on Abraham Cowley in his Lives of the Most Eminent English Poets 1779 to 1781? तो बताना है कि वो टर्म को किसने कॉइन किया था, तो वो थे सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99. हु गेव द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री? तो आपको बताना है कि किसने इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री दिया था, तो वो दिए थे टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100. Who spoke while defining the term tradition? A fusion of past and present, and at the same time a sense of present temporality. A poet must embody the whole of the literature of Europe from Homer, while simultaneously expressing their contemporary environment. तो बताना है ये किसने स्पोक किया, तो वो थे, कौन थे, वो थे टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 101. इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थ्रू इंक्वायरी, थ्रो इज, तो आपको बताना है यहाँ पे ये थ्रो क्या है, थ्रो है यहाँ पे एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102. इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल्स, डिटेल इज, यहाँ पे ये जो डिटेल है, ये डिटेल क्या है, डिटेल है यहाँ पे एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103. एज शीप आर टू अ फ्लॉक, सो आर कैटल टू अ हर्ड। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104. डॉग बार्क्स, लायन रोर, बट फ्रॉक्स, फ्रॉक्स क्या करता है, फ्रॉक करता है क्रॉक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105. विच प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज होने चाहिए? सेंटेंस है कि व्हेन यू हैव सीन द फोटोज प्लीज रिटर्न फिल इन द ब्लैंक टू देम, तो यहाँ टू मी, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, तो वो है देम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106. इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल, तो यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो वो है ही इज अ फिल इन द ब्लैंक टीचर। तो बताना यहाँ पे करेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो वो है रिटायर्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107. दी फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी अ स्पैनिंग टॉप, तो यहाँ पे बताइए क्या फील होगा, यहाँ पे होगा मूविंग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108. द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिच क्लास इज नोन एज, तो उसको हम किस जानते हैं, तो वो है प्लूटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109. अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून, तो हम क्या कहते हैं उसे, उसको बोलते हैं मेटाइन। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110. आ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है कॉस्मोपोलाइट। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्शंस 111 to 114. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो रीड करते हैं हम पैसेज को, देखते हैं, ये लाइन है पैसेज की। रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 111. The martyrs who died for the freedom of India wanted,
अकॉर्डिंग टू पैसेज हमको बताना है कि जो मार्टियर्ड जो डाइड हो गया था फॉर द फ्रीडम के लिए ऑफ इंडिया वांटेड, वो क्या चाहता था अकॉर्डिंग टू पैसेज? तो आपको बताना है वो चाहता था द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112, द मार्टर्स वांटेड दैट, जो मार्टर्स थे वो चाहते थे, क्या चाहते थे? कि देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन दी कंट्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113, वी मस्ट स्ट्राइव विथ टोटल कमिटमेंट टू, तो क्या होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैसेज? होगा रिविटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, आवर फ्रीडम फाइटर्स envisioned दैट इन फ्री इंडिया, अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे क्या होगा? वो है देयर शुड बी एन इन एग्लिटरियन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्शंस 115 to 120, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, इसमें हमें बताना है कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें जो क्या है इनकरेक्ट वन वर्ड है फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो 115 इसमें देखते हैं कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, गो बैक एंड फोर्थ सफल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 116, देखते हैं इसमें कौन सा वन वर्ड इनकरेक्ट है फॉर द एक्सप्लेनेशन, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें कौन सा है वन वर्ड इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट बाय वर्स्ट सिटीजन लैकिस्टोक्रेसी, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, इसमें कौन सा वन वर्ड इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो क्या दिया हुआ है मोन्स्टेलेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, इसमें कौन सा वन वर्ड इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रूमेंट विच मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लार्जर, तो क्या दिया हुआ है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें कौन सा वन वर्ड इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग होमोसाइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं डायरेक्शंस 121 to 122, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विथ इनकरेक्ट मीनिंग, यहाँ पे हमें क्या करना है फाइंड करना है फॉरेन एक्सप्रेशन विथ इनकरेक्ट मीनिंग के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लिंगुआ फ्रांका स्पेशल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है फॉरेन एक्सप्रेशन है विथ इनकरेक्ट मीनिंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, इसमें कौन सा फॉरेन एक्सप्रेशन है विथ इनकरेक्ट, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, लिटरेरी राइटिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं डायरेक्शंस 123 to 125, फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के लिए हमें करेक्ट वन वर्ड फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, वॉक बिफोर हैंड और एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ होगा,
तो वो है प्रीएम्बल, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, अ प्लेस फॉर सन टू इंटर वेयर वन कैन सन बाथ, तो वो है सोलेरियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125, अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश और अदर वाटर एनिमल कैन बी केप्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेरियम, ऑप्शन नंबर बी।